Good morning, student. Today I will teach you the second chapter of computer and the chapter name is structure of a computer. तो कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है मेन कंपोनेंट्स का। जैसा कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो अलग अलग होते हैं साइज़ में, टाइप्स में, कैटेगरी में और यूज़ में। लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं, चाहे वो साइज़ में छोटे हों, बड़े हों, नए हों, पुराने हों, कुछ भी हो, लेकिन उसमें एनाटॉमी हमेशा सेम रहती है। जैसे ये 5 पॉइंट्स हैं जो होते ही होते हैं। एक है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में ALU भी कहेंगे, और फिफ्थ है कंट्रोल यूनिट। तो ये 5 ऐसे यूनिट हैं जो होते ही होते हैं हर चीज़ में, और ये 5 जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो इनपुट यूनिट जो है वो फीड करता है हमारे डाटा को, कमांड्स को एंड प्रोग्राम को कंप्यूटर में, और ALU जो है उसको स्टोर करता है मेमोरी में और सही प्लेस पर पहुंचा देता है। बेसिकली इसका यही काम होता है। अब जैसे कि हमने 5 पार्ट्स बताए थे जो मेन होते हैं, उनमें से लास्ट के जो 3 हैं, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, इन 3 पार्ट्स को मिलाकर एक CPU बनता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है और ये बनता कैसे है वो बताएंगे हम आपको। तो अब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हेडिंग। तो ये जो है रियल में यही कंप्यूटर होता है, सारा वर्क कंप्यूटर का इसके थ्रू ही किया जाता है। बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट दोनों होता है, और ये जो है इनपुट और आउटपुट यूनिट्स के साथ रिलेशनशिप करके सारा वर्क करता है कंप्यूटर का। तो इसके 3 जो हमने मेन पार्ट बताए थे, मेमोरी यानी स्टोरेज, ALU एंड कंट्रोल, ये तीनों कैसे हैं। अब पहले बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी जो है हमारे कंप्यूटर में सारे डाटा को एंड प्रोग्राम को स्टोर करती है, जिससे हमारा कंप्यूटर फ्री हो जाता है चीज़ों से। तो मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो मेन मेमोरी होती है और एक होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी जो होती है इसमें ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और ये बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर। और जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है ये एक मैग्नेट मीडिया की बनी हुई होती है, जिसमें डिजिटल डिस्क आती है, ब्लू रे डिस्क आती है, फ्लैश डिस्क आती, ड्राइव आती है, मेमोरी कार्ड आता है, जिप आती है, डिस्क आती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, एक जो कंप्यूटर के अंदर से वर्क करती है और एक कंप्यूटर के बाहर से वर्क करती है। अब हम बात करेंगे ALU की। तो ALU जो है इसका जो काम होता है बेसिकली कंप्यूटर में कैलकुलेशन करना होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी नंबर हैं, टफ से टफ नंबर को वो सेकेंड में ईजीली हमें रिज़ल्ट निकाल कर दे देता है बाइनरी सिस्टम से। तो ये सारा वर्क क्या बोलते हैं, CPU के थ्रू होता है। अब थर्ड की बात करेंगे हम कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कंप्यूटर का, और ये जो है हमारे सारे फंक्शन पर कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी यूज़र कमांड करता है जिस चीज़ की, वो चीज़ CPU के थ्रू ये कंट्रोल करके हमें देता है। यानी कि जो भी फंक्शन हम ऑन करना चाहेंगे वो ऑन होगा, जो ऑफ़ करना चाहेंगे वो ऑफ़ हो जाएगा। तो बेसिकली मेमोरी, ALU और कंट्रोल 3 पार्ट्स को मिलाकर CPU हमारा बनेगा, क्योंकि CPU यही तो तीनों काम करता है, मेमोरी का, कैलकुलेशन का और कंट्रोल यूनिट का। ये तीनों बेसिक काम हैं जो CPU के थ्रू किए जाते हैं, और मेन काम है मेन काम। अब हम बात करेंगे मॉनिटर की। तो मॉनिटर जो होता है वो एक DVD की तरह, वो TV की तरह होता है, जैसे हमारे घर पर TV होता है, लाइक TV। जनरली जो मॉनिटर होता है उसमें 25 लाइन्स होती हैं, जिनमें 80 कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक टाइम पर 2000 कैरेक्टर्स को शो कर सकता है, और इस पर हम जैसे चाहे इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, जैसे पिक्चर की हो, ग्राफ की हो, और जो भी हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। और इसमें जो है बहुत ही छोटे से ब्राइट डॉट्स होते हैं जिनको पिक्सल्स कहते हैं, और उनकी जो कैपेसिटी करती है वो नंबर पर डिपेंड करती है स्क्रीन के। तो मॉनिटर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मोनोक्रॉम और एक कलर। तो मोनोक्रॉम जो कंप्यूटर होते हैं
ये सिर्फ एक कलर में हमें इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, लेकिन जो कलर वाले कंप्यूटर होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे कलर्स में हमें इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर 3 जो कलर मॉनिटर हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें एक है CRT और एक है LCD और एक है LED। तो ये बेसिकली जो मेन वो हैं इस टाइम पर मॉनिटर चल रहे हैं ये वो हैं। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम कुछ भी टाइप करते हैं और वो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो जो स्टार्टेड कीबोर्ड थे उसमें 104 कीज़ आती थी और हर कीज़ का अपना अपना एक वर्क होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन कीज़ की। तो मेन कीज़ कौन सी होती हैं? ये वाली, जिनके अंदर अल्फ़ाबेट होता है। तो इनसे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो और इस पर ना कीबोर्ड में कुछ स्पेशल सिंबल भी होते हैं जिनको हम कर्सर कहते हैं, जो भी इसके साथ यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार जो है, अगर मान लो हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं और अगर हम उसमें स्पेस देना चाहते हैं तो सबसे पहले हम स्पेस बार को टाइप करेंगे। ये रहा स्पेस बार। तो स्पेस बार को टाइप करने से क्या होगा, हमारा शब्द जो है थोड़ी जगह छोड़कर हम आगे को दूसरा वर्ड लिख सकते हैं स्पेस बार की हेल्प से। अब हम बात करेंगे कर्सर कंट्रोल की। तो कर्सर कंट्रोल की जो होती हैं वो ये हैं। बेसिकली ये एक एरो की होती हैं जिनको एरो कीज़ ही कहा जाता है। ये 4 डायरेक्शन में होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, इस तरह से। अब हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन की जो है, इनमें 12 कीज़ आती हैं FA1 से लेकर FA12 तक, जो हेल्प करती हैं टाइप करने में। जब हम फंक्शन की को प्रेस करेंगे और वो वर्क नहीं करती तब यही कीज़ काम करती हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिक कीज़ की। न्यूमेरिक कीज़ वही 0 से लेकर 9 तक के इसमें नंबर्स आ जाएंगे, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जब भी हमें नंबर का कैलकुलेशन का यूज़ करना होगा तो हमें न्यूमेरिक कीज़ को टाइप करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे शिफ्ट कीज़ की। तो शिफ्ट की जो होती हैं वो हर कंप्यूटर में 2 होती हैं। अब हम बात करेंगे बैक स्पेस की। तो ये जो की होती है ये हमारी मिस्टेक को, हमने टाइपिंग में कुछ भी गलती कर दी हो उसको करेक्ट करती है। और जब हम इस की को प्रेस करेंगे तो जो भी हमने करेक्टर लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे डिलीट की। तो ये जो है करेक्ट टाइपिंग मिस्टेक करने में हमारी हेल्प करती है। तो इस की का यूज़ भी हम करेक्टर को डिलीट करने के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे एंटर की। तो एंटर की, मान लो हम कंप्यूटर पे कुछ भी हम सेंड करते हैं, टाइप करते हैं, तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दूसरों को सेंड करते हैं उसके लिए हमें एंटर की सुई वो प्रेस करनी पड़ेगी। इसके थ्रू ही हमारा जो भी हम सेंड करना चाह रहे हैं, लेटर है, इन्फॉर्मेशन है, वो सेंड हो पाएगी इसके थ्रू। अब हम बात करेंगे ESC, STRL एंड ALT कीज़ की। तो ये भी कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं कंप्यूटर में जो अलग अलग फंक्शन से वर्क करती हैं। अब हम बात करेंगे मेमोरी की। तो मेमोरी जो हमने बताया था आपको 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो मेन मेमोरी और एक होती है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मेन मेमोरी की। तो मेन मेमोरी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। बेसिकली ये ऑन या ऑफ से कनेक्ट होती है। जैसे 0 और 9 होते हैं ना बाइनरी सिस्टम, उस तरह ही इसमें ऑन और ऑफ की कंडीशन होती है CPU में। और ये कंटेन करता है बाइट्स को, और बाइट्स जो होते हैं वो 8 बिट्स के बराबर होते हैं। अब हम उसके बारे में बताते हैं। बाइट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड होती है पोजीशंस पे और कंडीशन पे बिट्स की। तो जैसे कि हम यहाँ पर ये देख भी सकते हैं 1 की भी जो होती है वो 1024 बाइट्स की होती है। तो उसी तरह से ये हमें याद करना है। अब हम बात करेंगे इसकी रीड ओनली मेमोरी की, जिसको हम रोम भी बोलते हैं। ये मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का जो हमें इंफॉर्मेशन देता है जो कि हम रीड कर सकते। अगर हमने इस पर एक बार कुछ भी राइट कर दिया तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। फिर
और इसमें जो भी मेमोरी स्टोर होगी वो कभी भी क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय नहीं होती है कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी, ये एक सेफ पार्ट में चली जाती है। तो बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करेंगे रैम की, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तो रैम जो होती है वो भी एक मेन पार्ट होती है कंप्यूटर का, जिसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें जो भी डाटा या मेमोरी स्टोर करते हैं वो कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी उसमें रहता है। अब हम बात करेंगे प्रोम की। तो प्रोम क्या है? प्रोम भी एक मेन पार्ट होता है कंप्यूटर को। ये एक रीड ओनली मेमोरी की तरह होता है।